में शामिल होने के बाद उसमें कुछ फर्क आया है? ये मैं सीधा मुद्दे के ऊपर ही बात करूंगी। पहले जो हमारी समझ थी वो एक एक्टिविस्ट की हमारी एक समझ है, जो हमारी पैनल पहले वाले पैनल में हमारी कुछ बहनों ने बोला, ज्यादातर बातें उनकी राइट्स के ऊपर ही आ रही थी निकल करके, और स्वास्थ्य को हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम लोग जब देख रहे थे उसको, तो हम काम के घर में छुट्टी मिल रही है क्या, वेतन पूरा मिला कि नहीं मिला, कोई महिला के साथ किसी तरह की हिंसा हो रही है क्या, तो हम उन मुद्दों के अंदर कूद करके और पूरा काम हम करते थे। तो वो एक प्राथमिकता से था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको लेकर आए हैं। हमारे साथ जागोरी जो संस्था है उसकी निदेशक महोदया हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सर्वप्रथम मैडम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 4 दशक का सफर आपने पूरा कर लिया है और बड़े ही भव्य तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं, साथ में देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आई। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और बहुत सारी जानकारियां आपकी ट्रेनर्स दे रही थी, जैसा कि हम समय समय पर देख रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगी अपनी संस्था के विषय में? जी, हमारी संस्था पिछले 40 साल से काम कर रही है महिलाओं के मुद्दों पर, और महिलाओं के साथ जो हिंसाचार होता है उसे वो खत्म हो और महिला उस परिस्थिति से बाहर निकल के अपनी जिंदगी दोबारा से गुजारा उसका करे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। आज जो कार्यक्रम था वो हमने एक शोध प्रकल्प किया था, रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, और वो था कि जो हमारी घरेलू महिला कामगार बहनें होती है, तो काम करते करते, घरेलू काम करते करते, कोई खाना पकाती है, कोई बर्तन कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, ऊपर चढ़ के पंखे साफ करती है, तो ये सब काम रोजमर्रा का रोज कई घरों में जाके करती है। तो ये काम करने से उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होता है और उसके लिए क्या सुविधा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि कई बार ये काम करते करते किसी महिला को समझो वो काम तल रही है तो गरम तेल से जल जाना या बिजली का शॉक लगना, हमारा वायरिंग घर में अच्छा नहीं होता है, हम ध्यान नहीं देते, हमारे यहाँ जो काम कर रही है उसको शॉक लग सकता है। ऐसी सिचुएशन हुई है कि वो सीलिंग फैन साफ कर रही थी, सीढ़ी से गिर पड़ी तो फ्रैक्चर हुआ, हाँ, ग्लास धोते वक्त फूट गया और हाथ को चोट आ गई। तो फिर ऐसा अगर मैं नियोक्ता हूँ और मेरे घर में हो रहा है और वो महिला को हो गया, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट का खर्च आता है, कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आज माहौल ये है कि इसके लिए कोई मुआवजा नहीं देता है, उसको काम से निकाला जाता है। हमारे शोध प्रकल्प का एक सबसे बड़ा संशोधन ये आया कि कई घंटों तक वो खाती नहीं है, कई घंटों तक वो टॉयलेट नहीं जाती है, क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉयर के घर में टॉयलेट में जाने के लिए मना किया जाता है। तो घंटों तक वो पानी नहीं पीती है, घंटों तक वो पेशाब नहीं करती है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। 60% से भी ज्यादा महिलाओं ने कहा है कि झुककर जो काम करना पड़ता है, बार बार झाड़ू लगाना और उस किस्म का, या वजन उठाना, बाल्टी में पानी भर के उठा के जाना, बर्तन खड़े रह के कई घंटों में काम करना, ये सबसे उसके कारण उनको रोज ही उनके बदन में, मुझे लगता है इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आपकी जो संस्था जागोरी संस्था है इस मिशन को उठा रही है, चाह रही है वो कुछ इस प्रकार के संशोधन होने चाहिए? जी, हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारी संस्था छोटी संस्था है, हमने दिल्ली, एनसीआर और जयपुर यहाँ जाकर के 524 महिलाओं का अध्ययन किया। तो 524 भी वैसे देख इतना भी अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया है, फिर भी हम मानते हैं कि 524 तो छोटा है, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में घरेलू कामगार है, सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बहुत अन्य शहरों में बड़े सैंपल को लेकर के इकट्ठा एक साथ, जिसको लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज कहते हैं, वो किए जाए, और फिर उसके आधार पर इनके लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा बने, स्कीम बने, ईएसआई में उनको शामिल किया जाए, इंश्योरेंस मिले। ये हमारी भारत की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप आई हैं और यहाँ से आपकी आवाज पूरे देश में फैलने वाली है। तो क्या कुछ संदेश रहेगा आपका देशवासियों के लिए, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैं ये कहूंगी कि हम में से जो खुद कामकाजी महिलाएं हैं या कामकाजी नहीं भी है, जो घर में ही रह रही है, लेकिन जिनके घर में एक महिला घरेलू कामगार के रूप में काम कर रही है, तो हमें
ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने वो हमारी टॉयलेट साफ करती है तो हमें मंजूर है, लेकिन वो टॉयलेट वो इस्तेमाल करे ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें छोड़ना चाहिए। वो महिलाओं ने हमें कहा कि हम ही उन्हें उनके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन उनके बर्तनों में हमें खाने नहीं दिया जाता। इस तरह का जो भेदभाव है वो मुझे लगता है कि महिलाओं ने भूलना चाहिए। हम इंसान की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं क्या कह रही है कि हम कामगार है, गुलाम नहीं। जी, धन्यवाद। थैंक यू।